नमस्कार, जय हिंद सभी फोर्थ ग्रेड भाइयों और बहनों को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आप सभी फोर्थ ग्रेड अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी जल्दी आपका वो सपना पूरा हो। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो अपनी चतुर्थ श्रेणी अधिकारी है, वह अपने लिए तो अधिकारी है, एक मध्यम परिवार से आने वाले सभी भाइयों के लिए तो एक अधिकारी टाइप की नौकरी है। बाकी हम जिद्दी हैं, यहीं पे रुकेंगे नहीं, कहीं ना कहीं आगे बहुत जल्दी मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए आप सबके लिए एक कोटेशन लाइन कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो साथियों, हम घर से निकल चुके हैं, तो ये तो एक पहली सीढ़ी होगी। आगे भी बहुत अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। आगे एसआई और एसआई के बाद आरएस जैसे बहुत अच्छी वैकेंसी आती रहती है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी अधिकारी की एक कट ऑफ, और मैंने खुद ने काफ़ी अच्छा एनालिसिस करके उसके बाद ये कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी ये कट ऑफ रहेगी और एक सटीक आंकड़ा बैठेगा कट ऑफ का। तो आप सभी कमेंट करके बताना कि ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो ठीक है या फिर आपकी नज़रों में कम बता दी मैंने या थोड़ी ज़्यादा बता दी। ये आपसे मैं राय जानने की कोशिश करूँगा। तो एक बार के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जो चतुर्थ श्रेणी अधिकारी की जो पोस्टें थी वो थी साथियों 53,000 के आसपास, यानी 54,000 ऑलमोस्ट मान सकते हैं अपन। ठीक है साथियों, और इसमें टोटल फॉर्म आए वो 24,71,000 के आसपास आए थे, और जिनमें से उपस्थिति रही वो रही अपने पास 21 लाख के आसपास। ठीक है साथियों, जो कि ऑलमोस्ट 85% के आसपास है, यानी 85% इसमें उपस्थिति रही साथियों। इसमें साथियों टोटल क्वेश्चन आए थे 120, ठीक है, जो कि 200 मार्क्स के थे। और उम्मीद करता हूँ काफ़ी आपने अच्छे अटैम्प्ट किए होंगे और आपके बहुत अच्छे नंबर भी आ रहे होंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद इसमें साथियों पास करेंगे 2 गुना। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना पास करेंगे। 2 गुना में अपने पास 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे जिनका डीवी होगा। अब 1 लाख पास होंगे तो 21 लाख बैठे हैं, तो हर 20वां बंदा पास हो जाएगा। ठीक है साथियों। हाँ, अब इसके बाद 1 लाख पास हो जाएंगे और उसके बाद एकदम से कट ऑफ गिरेगी। क्या एकदम से कट ऑफ गिरेगी साथियों? उसका भी एक मुख्य रीज़न है। अब वो पहले मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, उसके बाद अपन कट ऑफ की बात करेंगे। क्योंकि साथियों कांस्टेबल के पद है वो है 10,000। ठीक है, और उसकी मैंने कल कट ऑफ की वीडियो भी बना दी कि कांस्टेबल की कितनी कट ऑफ जा सकती है। आप एक बार आप वो भी जाके देख सकते हैं साथियों। ठीक है, और उसके अलावा पटवारी के पद है 4,000 के आसपास, वीडियो के 1,000 के आसपास पद है, और पशु परिचर के 6,000 के आसपास पद है, जिनको भी हाल ही में नियुक्ति भी शायद मिल गई। वो भी इन्होंने भी फोर्थ ग्रेड अधिकारी का एग्ज़ाम दिया है। और अपन मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं तो कंपलसरी एग्ज़ाम देना, तो जो भी एक तैयारी कर रहे हैं भाई वो ज़रूर देंगे एग्ज़ाम। ठीक है साथियों, तो ये अगर उधर ज्वाइन कर लेंगे तो फोर्थ ग्रेड अधिकारी में जहाँ तक नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपने पास ये टोटल वैकेंसी हो जाती है 10,000 तो कांस्टेबल की, 4,000 पटवारी की, 14,000, उसके बाद वीडियो की 1,000 के आसपास 15,000 हो जाएगी, और पशु परिचर की 6,000 के आसपास। ठीक है साथियों, यानी 21,000 के आसपास ये वैकेंसी है। तो जिन्होंने इस एग्ज़ाम में अगर पास किया है वो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि फोर्थ ग्रेड अधिकारी का एग्ज़ाम भी वो पास कर जाएंगे। ठीक है साथियों, 21,000 में से कम आप 1,000 2,000 हटा दो, बाकी 20-1,000 ऐसे होंगे कि आराम से पास करेंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद आप 2 गुना में 1 लाख में शामिल होने के बाद अपने बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि अपन 1 गुना में भी शामिल हो जाएंगे।
तो यानी 2 गुना की कट ऑफ से 1 गुना में कुछ बहुत माइनर अंतर आएगा, ज़्यादा अंतर नहीं आ पाएगा। ठीक है साथियों, इसलिए कट ऑफ तो डाउन जानी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति होनी ही नहीं चाहिए आपको। ठीक है, और अब हम आ रहे हैं मेन मुद्दे पे, 1 गुना की कट ऑफ पे। ठीक है साथियों, तो मैं आपको इससे पहले तो जो नॉर्मलाइजेशन है वो पहले फॉर्मूला दूसरा था पशु परिचर में, उस वाले फॉर्मूले ने तो बहुत सारों की मतलब ज़िंदगी ख़राब कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, संघर्ष करेंगे। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। हम संघर्ष के लिए बने हैं, संघर्ष करते रहेंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, अब हम ये जो फॉर्मूला है कट ऑफ वाला, वो इक्वी परसेंटाइल बेस पे इसका ये मतलब फॉर्मूला काम करेगा, तो इसमें ज़्यादा अपने को नुकसान होगा नहीं। और अगर कोई किस्मत ही ख़राब है फिर तो हो सकता है, बाकी ऐसे नुकसान नहीं होगा अपने को। तो आपकी कोई सी भी शिफ्ट हो, सभी पारियों का पेपर ठीक ठाक था, अच्छा लेवल का था। अब वो तो बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन सा पेपर हार्ड था और कौन सा ईजी था। अगर ईजी तो बोर्ड बनाएगा क्यों, इसलिए अपने को तो ये मान के चलना कि सभी पेपर ठीक थे, इक्वल थे। अब हम बात करते हैं कि जो कोई अच्छा बंदा पढ़ने वाला था, ठीक है, उसने अटेम्प्ट किए कितने, 105 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने। इससे ज़्यादा कोई बहुत ही कम गए हैं कि 110 कर दिया, 115 कर दिए। तो मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 100 से 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जनरल वाले भाई ने। ठीक है, तो 105 में से स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, 105 में एक बार आप समझने की कोशिश करना, अगर कोई बंदा 105 अगर अटेम्प्ट करेगा तो कम से भी कम 20 क्वेश्चन तो साथियों गलत होंगे ही होंगे। ठीक है, वो सभी से होते हैं, और अगर कोई जिसको कोई दैवीय शक्ति अगर प्राप्त होगी तो हो सकता है उसके नहीं हो, बाकी सबके इतने तो क्वेश्चन आराम से गलत होंगे। ठीक है साथियों, तो 120 में से 105 में से अगर 20 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं अपने, तो 85 क्वेश्चन बचते हैं, 85। ठीक है, तो अगर आप 20 के अगर नेगेटिव काटेंगे 1/3 के अकॉर्डिंग, तो वो होती है समथिंग 6 पॉइंट कुछ नंबर, अपन 7 नंबर काट लेते हैं, 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो 85 में से 7 गए तो कितनी आ गई कट ऑफ, ये आ गई 85 में से 7 गए तो 78। ठीक है साथियों, 78। तो ऐसे कुछ ही भाई हैं, यानी 50,000 में से कम 15-20 हज़ार ऐसे भाई होंगे जिनके 87 वो 78 या 77 के आसपास ये नंबर बैठेंगे, है ना। इससे ऊपर तो कोई बहुत ही अच्छा तैयारी करने वाला भाई है उसके बैठेंगे। ठीक है, तो ये तो एक अपना एवरेज हो गया कि जो एक मतलब बहुत अच्छा पढ़ने वाला भाई है उसके 77-78 के आसपास नंबर बैठेंगे। ठीक है साथियों, अब मैं जो आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ वो एक बिल्कुल सटीक है और 1 गुना ही कट ऑफ। अगर आपके इससे अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप आराम से खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं, और वो आप रिजल्ट आने के बाद देख लेना कि समथिंग आपका हो जाएगा, है ना। बालाजी महाराज का अगर आपके ऊपर आशीर्वाद रहा, अपने माँ बाप का आशीर्वाद रहा, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ कि जनरल जिस भी भाई के मेल में अगर 70 से लेकर 74 या 75 के आसपास नंबर है, 70 प्लस या 74 के आसपास नंबर है, 70 से 74, तो आराम से सेफ जोन में। ठीक है साथियों, और जिस भी बहन के जनरल में 68 से लेकर 72 तक नंबर है तो आराम से सेफ जोन में। ठीक है, अब मैं ओबीसी वाले भाई जो जिनका भी अगर 68 से लेकर 70 तक नंबर है, कितना 68 से 70 तक नंबर है, वो आराम से सेफ जोन में है। और ओबीसी फीमेल जिनके भी 66 से लेकर 68 नंबर है वो आराम से सेफ जोन में। ईडब्ल्यूएस जिनके भी 64 से लेकर 66-67 तक नंबर है, आराम से सेफ जोन में। ईडब्ल्यूएस फीमेल में जिनके भी 60-62 नंबर है वो आराम से फाइनल रेस में रहेंगे आराम से। ठीक है साथियों, एमबीसी में जिस भी साथी के 62 से लेकर 64 नंबर है वो आराम से सेफ जोन में मान के चलिए खुद को।
और MBC फीमेल में 58 से लेकर 60 तक जिस भी बहन के नंबर है वो आराम से सेफ जोन में मान के चले। SC में 60 से लेकर 62 नंबर तक जिस भी भाई के हैं वो आराम से खुद को सेफ जोन में फील कर सकते हैं, ठीक है। और SC फीमेल में जिस भी बहन के 56 से लेकर 58 तक नंबर है वो आराम से खुद को सेफ जोन में फील कर सकती है। ST में SC और ST में कुछ खास अंतर आता नहीं है। जिस भी भाई के 60 से 62 नंबर है वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, और जिस भी सिस्टर के 56 से लेकर 58 तक नंबर है वो आराम से क्वालिफाई हो गया, ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा अगर आपके नंबर है फिर तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। अगर कोई आपकी किस्मत ख़राब हो, देवी देवता अगर नाराज़ हो रहे हो, फिर तो कोई रोक भी सकता है, बाकी आराम से पास के आराम से नौकरी लग जाएंगे, ठीक है साथियों। अब ये तो आप बताएंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी आपका कोई पर्सन हो, आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है साथियों। और वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए, तो वो हम लाएंगे, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। तो और आपका कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।